हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है लेवल 2 6 to 8 जो सीटेट का पेपर दे रहे हैं बाकी और कहीं भी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें अगर मगध साम्राज्य आपका दिया हुआ है तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य से जो क्वेश्चन और महाजनपदों के उदय से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ पर हमने रखे हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ बिना देर किए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें कुछ कमी है या नहीं है, जो भी है आप बता देना। तो चलते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था अजातशत्रु ने। किसने बनाया था? अजातशत्रु ने बनाया था वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों का उल्लेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और जब 4 ऑप्शन वहां पर रहते हैं तो ये थोड़ा सा क्या है कि अटपटा सा देखने में लगता है ऑप्शन, और हम इसे समझ ही नहीं पाते कि ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन यही इसका करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो ये योद्धे नहीं था। प्रारंभिक जो गणतंत्र था उसमें कौन सा नहीं था? तो ये योद्धे नहीं था। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। जो 16 महाजनपद हैं उन सब की आपको राजधानी अच्छे से याद होनी चाहिए। जो 16 महाजनपद आपको दिए हुए हैं उनकी सभी की राजधानी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। किसकी क्या राजधानी है? तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है कि कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। राजा प्रसेनजित का राज्य कौन सा था? तो ये कौशल राज्य के राजा थे प्रसेनजित। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र नगर के। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के शासनकाल में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी इस टॉपिक से कहीं भी अगर आपका किसी भी एग्जाम में आने वाला है तो यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। और इसी प्रकार हम आगे भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर आप कर लें, जो भी बच्चे देख रहे हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? यानी कि उसने अपने पिता को मार दिया और फिर उसके बेटे ने उसे भी मार दिया। तो मगध का कौन सा राजा था ऐसा जिसने राज्य को मतलब राजा बनने के लिए अपने पिता को मार दिया? ये था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार को मार दिया था जो इसके पिता थे, और फिर इसे इसके पुत्र के द्वारा मरना पड़ा। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट था जो अपरो परशुराम के नाम से जाना गया? महापद्मनंद जाना गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है अर्धचंद्राकार। प्राचीन जो श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार था। अर्धचंद्राकार आप समझ गए होंगे, इस टाइप से। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व श्रीमती किसकी राजधानी थी? ये डिफरेंट करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले आपको मतलब महाजनपद दे दिया, फिर उसकी राजधानी पूछ ली गई या राजधानी दे दी। ये किस जनपद की राजधानी था? तो ये चेदी की थी, शक्तिमती। ठीक है, इसका आप याद रखेंगे। अभिलेखित साक्ष्य के अनुसार नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? तो एक खोदी गई कलिंग में। कहाँ पर? कलिंग के अंदर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से नहर। कलिंग नरेश जो खारवेल था वो किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित खारवेल। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा इसका। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो ये है कौशाम्बी से। उदयन वासवदत्ता की जो दंत कथा है वो किससे संबंधित है? कौशाम्बी से।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये था राजस्थान के अंदर, जो हमारा अब राजस्थान है उसके अंदर था मत्स्य महाजनपद। तो ये हमारे जो 15 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बने इस टॉपिक से, वो हमने आपको बता दिए। तो इसी प्रकार के और भी आगे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।